नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएसएनपी हाइपर रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कस्टमर के लिए कूपन जनरेट कर सकते हैं एट अ टाइम ऑफ बिलिंग, जब आप बिल बना रहे हैं तब, या अगर आप पहले से ही कोई कूपन प्रिंट करा के रखा है तो वो भी आप सारे कस्टमर्स को असाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑटो जनरेटेड कोई कूपन्स हैं कुछ एक कस्टमर को देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से आप करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, वॉलेट में जाएंगे कि किस तरह से आप जब बिल बन रहा हो, बिल के टाइम पे कूपन किस तरह से आपने जनरेट करना है। तो वहाँ पर आप वॉलेट में कूपन रेंज ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने दो तरह के कूपन सेट कर रखे हैं। एक है मिनिमम अमाउंट 1500, मैक्सिमम अमाउंट 200। तो कूपन की एंड डेट लगा देंगे कि ये कूपन कब तक मिलता रहेगा, यानी कि जब भी कोई कस्टमर इस डेट तक बिल कराने आएंगे तो उनको ये कूपन मिलता रहेगा, ठीक है। और कितना अमाउंट का कूपन मिलेगा और कूपन किस तारीख से लेके किस डेट से लेके किस डेट तक आप रिडीम करा सकते हैं, वो आप डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक कूपन और बनाते हैं जिसकी रेंज हम रखते हैं 101 से 500 रुपीज़ के बीच, ठीक। और जो कूपन की एंड डेट है उसको हम रखेंगे 15 मई 2024, और जो कूपन की वैल्यू है उसको 20 रुपीज़। फ्रॉम डेट, किस डेट से कूपन कस्टमर रिडीम करा सकते हैं वो डेट भी यहाँ हम मेंशन कर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे डेट डाल दी 16 मई 2024 एंड टू डेट कब तक, 16 जून 2024, और इसे हम सेव कर देंगे। तो जब भी कोई बिल ऐसा बनेगा जिसका मिनिमम अमाउंट 101 है और मैक्सिमम अमाउंट 500 रुपीज़ है, तो उस ऐसे कस्टमर्स को 20 रुपीज़ का कूपन मिलेगा, जिसकी कूपन मिलने तक की, यानी जो कूपन की एंड डेट है 15 मई 2024 है, और उसको यूज़ करने की डेट जो है 16 मई 2024 टू 16 जून 2024 तक। उसके बाद आप उस कूपन को रिडीम नहीं करा सकते, ठीक है। अब हम एक बिल क्रिएट करते हैं, सेल ऑफ गुड्स। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ वॉलेट के अंदर कूपन एंट्री। यहाँ पे अभी आपको दो एंट्री कूपन की दिख रही हैं, उस कूपन का नंबर भी दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बिल बनाते हैं F4। उसके बाद जो भी आइटम कस्टमर परचेज कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। अब हम यहाँ पे बिल को क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद अब हम फिर से वापस जाएंगे वॉलेट कूपन एंट्री में। यहाँ पे देखिए एक कूपन की एंट्री और हो गई जिसमें कस्टमर का कोड भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है और कूपन का नंबर भी आ रहा है, यानी कि इस बिल नंबर के अगेंस्ट एक कूपन की एंट्री हुई है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब इस कूपन की एंट्री को कस्टमर किस तरह से रिडीम करेंगे, लेकिन वो रिडीम तब कर पाएंगे जब डेट हमारी 16 मई 2024 एंड 16 जून 2024 के बीच उस कूपन को यूज़ करेंगे तब, अदरवाइज़ वो यहाँ पे रिडीम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो पहला ऑप्शन रहा कि किस तरह से कूपन आप जनरेट कर पा रहे हैं। जब आप बिल क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम एक कूपन कस्टमर को अलॉट हो जा रहा है, ठीक है, जिसको वो जब जो भी आपने डेट रेंज फिक्स कर रखी है उसके विद इन दैट डेट रेंज वो रिडीम कर सकते हैं। अब अगर आपने कूपन को मैनुअली जनरेट करना है, यानी आपने कूपन कोड बहुत सारे प्रिंट करा रखे हैं, उसकी सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ऑटो जनरेटेड कूपन की एंट्री करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कूपन नंबर है, हमने कस्टमर कोड, यहाँ पे कस्टमर का नेम सर्च करना है। अब जैसे इतने सारे कस्टमर्स हैं, हम यहाँ पे एक कस्टमर लेते हैं, ठीक है, ऐड किया। कोई दूसरा कस्टमर लेते हैं, ऐड किया। कूपन की डेट लगा देंगे कि कूपन की डेट क्या है जब वो जनरेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो कूपन की वैल्यू है, कूपन की वैल्यू कितनी है 30 रुपीज़। फ्रॉम डेट कब से कब तक वो रिडीम कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे
23 मई 2024 तक वो रिडीम कर सकते हैं। और सेव कूपन ऑटो जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव कूपन ऑटो जनरेट पे क्लिक करेंगे तो कूपन देखिए यहाँ पे जनरेट हो गए। 2 कूपन ऑटोमेटिकली, एक पंकज नाम से, एक नंदकिशोर शर्मा जी नाम से यहाँ पे जनरेट हो गए। जब भी कस्टमर नेक्स्ट विजिट करेंगे, आप इन कूपन को कस्टमर को सेंड भी कर सकते हैं एज मैसेज के रूप में या व्हाट्सएप मैसेज के रूप में। ठीक है, एसएमएस मैसेज के रूप में जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं, और व्हाट्सएप जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं उसके रूप में भी आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे वो नेक्स्ट विजिट पे उस कूपन नंबर को आपको बताकर जो भी अमाउंट रिडीम कराना हो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो नंदकिशोर शर्मा जी हैं, इनका जो कूपन नंबर है ZAOWBC। ठीक, तो हम इसको रिडीम करने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम पहले कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। कर लिया, नंदकिशोर शर्मा जी आ गए। उसके बाद जो भी आइटम हम ऐड कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे कूपन नंबर डालना है। कूपन नंबर क्या था एक बार और देख लेते हैं, ZAOWBC। ठीक है, तो ZAOWBC देखिए यहाँ पे 30 रुपीज़ का अमाउंट अपने आप दिख के आ गया। अब यहाँ पे लिखा है कि कूपन कोड एक्सपायर्ड, इट वाज वैलिड बिटवीन 23 अप्रैल 2024 टू 23 मई 2024। इसका मतलब अभी जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है 20 अप्रैल 2024 की डेट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस कूपन को डिलीट करके एक नया कूपन जनरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कूपन है, इसको ZAOWBC, यहाँ पे देखिए डिटेल आ गई। डिटेल आने के बाद आप इस कूपन को डिलीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोई दूसरा कूपन सेम नंदकिशोर शर्मा जी के लिए जनरेट करेंगे। यहाँ पर हम कूपन की डेट डाल दी और इस डेट को हम 20 अप्रैल 2024 से स्टार्ट करते हैं। और सेव कूपन ऑटो और कूपन की वैल्यू 30 रुपीज़ एंटर कर दिया। अब यहाँ पे नया कूपन नंबर जनरेट हुआ UOJLGW। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। UOJ, एक बार चेक करते हैं, UOJLGW। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई हो गया क्योंकि वो विद इन डेट रेंज था जिस डेट में सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। उसके आउट ऑफ दैट डेट रेंज दैट कूपन विल नॉट अप्लाई। ठीक, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और सेव करेंगे। अब अगर आप सेम कूपन को दोबारा यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए कस्टमर आए और वही कूपन आपको दोबारा दिया, तो उसको भी प्रिवेंट करना है कि वो कूपन दोबारा यूज़ ना हो। सेम कूपन नंबर, यहाँ पे हम फिर कुछ आइटम ऐड करते हैं और यहाँ पे उसको एंटर करते हैं UOJLGW। अब देखिए कूपन कोड डज नॉट एग्जिस्ट, ये यहाँ पे UOJLGW हमने डाला तो देखिए यहाँ मैसेज आ गया। UOJLGW डाला तो मैसेज आएगा कूपन कोड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अब उस कूपन कोड को UOJLGW आप उस कूपन कोड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो कूपन कोड ऑलरेडी रिडीम हो चुका है। तो आप उसे किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिससे आपका जो एक कूपन की बार बार वैल्यू को यूज़ करने का केस है वो भी यहाँ पे डिसमिस हो जाएगा। ओके, फिर आप इसे सेव कर देंगे बिना कूपन का यूज़ किए हुए। तो इस तरह से PCSNP हाइपर रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप मल्टीपल तरीके से कूपन की एंट्री कर सकते हैं। एक तो ऑटो एंट्री है, यानी कि जैसे ही बिल क्रिएट हो रहा है उसी दौरान जो भी आपने वैल्यू सेट की है उतने रुपए का कूपन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, जिसको कस्टमर बाद में रिडीम करा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने पहले से कूपन की कोई बुक प्रिंट कर रखी है तो उस कूपन की आप मैनुअल एंट्री कर पाएंगे। और अगर आपने कूपन ऑटो जनरेट करना है कुछ कस्टमर्स के लिए या अपने सारे कस्टमर्स के लिए, तो वो भी आप PCSNP हाइपर रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।